अगर आप रोजाना यूपीआई से चाय की पेमेंट करते हैं, किराने की दुकान पर क्यूआर स्कैन करते हैं, दोस्त को पैसे भेजते हैं या फिर घर बैठे मोबाइल से हजारों लाखों रुपए ट्रांसफर करते हैं, तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सोचिए, आपने किसी को पैसे भेजे लेकिन सामने वाले तक वो पैसे पहुंचे ही नहीं, तो क्या होगा? या फिर आपको किसी को इंस्टेंटली पेमेंट करनी हो, इमरजेंसी में पेमेंट करनी हो, लेकिन सामने वाले तक वो पेमेंट 1 घंटे बाद पहुंचे, तो क्या होगा? ऐसी ही स्थिति का सामना आपको जल्द ही करना पड़ सकता है, क्योंकि आरबीआई एक ऐसा नियम लाने जा रहा है जिससे यूपीआई पेमेंट तुरंत नहीं बल्कि 1 घंटे की देरी से होंगी। तो आखिर क्या है आरबीआई का ये नया प्रपोजल? बैंक इस प्रपोजल से खुश क्यों हैं? ये प्रपोजल लाने के पीछे असली वजह क्या है और आप पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, इस वीडियो में हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। दरअसल देश के बैंकिंग सेक्टर में इस समय ये जो प्रपोजल है आरबीआई का, ये बड़ी चर्चा में है। आरबीआई डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए ये एक नया सेफ्टी मैकेनिज्म लाने पर विचार कर रहा है और प्रपोजल ये है कि अगर कोई ग्राहक पहली बार किसी नए बेनिफिशियरी को 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा की रकम डिजिटल मोड से भेजता है, यानी कि अगर आप यूपीआई करते हैं, तो उस पेमेंट पर करीब 1 घंटे का कूलिंग ऑफ पीरियड लगाया जा सकता है। अब अगर आसान भाषा में यहाँ पर समझने की कोशिश करें, तो अगर आपने किसी नए अकाउंट या फिर नए यूपीआई आईडी पर पैसा भेजा तो ट्रांजैक्शन तुरंत कंप्लीट नहीं होगी, बल्कि कुछ समय तक होल्ड पर रह सकती है और ये 1 घंटे तक का समय ले सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर आरबीआई ऐसा क्यों करना चाहता है? तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, फेक कस्टमर केयर कॉल्स, स्क्रीन शेयरिंग स्कैम्स और यूपीआई फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। कई बार फ्रॉडस्टर्स लोगों को पैनिक में डालकर उनसे तुरंत पैसे ट्रांसफर करा लेते हैं। पैसे जाते ही रिकवरी मुश्किल हो जाती है और आरबीआई का मानना है कि अगर ट्रांजैक्शन के बीच कुछ समय का गैप मिल जाए तो ग्राहक सस्पिशियस एक्टिविटी पहचान सकता है, ट्रांजैक्शन कैंसिल कर सकता है या फिर बैंक को अलर्ट कर सकता है। यानी कि ये डिले परेशानी नहीं बल्कि सुरक्षा कवच के रूप में देखा जा रहा है और इससे भारतीय बैंकों के करोड़ों खातों को सुरक्षित किया जा सकता है। आरबीआई ऐसा इसलिए भी करना चाहता है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ही देश के अलग अलग बैंकों में फ्रॉड के कई बड़े मामले सामने आए हैं। कई मामलों में डिजिटल फ्रॉड हुआ तो कई केसेस में खुद बैंकों के अधिकारी शामिल पाए गए, जैसे कि राजकोट में 2500 करोड़ रुपए का एक डिजिटल फ्रॉड हुआ जिसमें बैंक के बड़े बड़े अधिकारी खुद शामिल थे और ये प्राइवेट बैंकों के अधिकारी थे। साथ ही माइथोस जैसे एआई टूल भी भारतीय बैंकों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि माइथोस के जरिए करोड़ों खातों को चूना लगाया जा सकता है, लोगों का पैसा निकाला जा सकता है, ठगी की जा सकती है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आरबीआई करोड़ों खातों और उनमें रखे पैसों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। लेकिन इस प्रस्ताव पर बैंकों का नजरिया थोड़ा सा अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बैंक्स इस आइडिया से ब्रॉडली सहमत हैं, यानी कि बैंक जो हैं आरबीआई के इस प्रपोजल से इस आइडिया पर अपनी सहमति दे रहे हैं, क्योंकि फ्रॉड रोकना सभी की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। लेकिन बैंकों ने आरबीआई के सामने एक कह लीजिए कि शर्त रखी है या फिर एक सलाह रखी है। दरअसल बैंकों ने आरबीआई से कहा है कि जो 10,000 रुपये की लिमिट है वो काफ़ी कम है। उनका कहना है कि आज के समय में 10,000 कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। लोग शॉपिंग, फीस, रेंट, मेडिकल पेमेंट या फिर फैमिली ट्रांसफ़र के लिए इससे ज़्यादा रकम रेगुलरली भेजते हैं। इसलिए बैंक चाहते हैं कि इस लिमिट को बढ़ाकर 25,000 रुपये या उससे ऊपर किया जाए ताकि जेन्युइन कस्टमर्स को अननेसेसरी इनकन्वीनियंस ना हो। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, अगर ये नियम लागू होता है तो असर किस पर पड़ेगा? तो सबसे पहले असर पड़ेगा उन लोगों पर जो पहली बार किसी को बड़ी रकम भेजते हैं। मान लीजिए आपने किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर, हॉस्पिटल, कॉलेज, ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन सेलर को पहली बार पेमेंट करनी है। आपने पहले उसे कभी पेमेंट नहीं किया, ये फर्स्ट टाइम आप उसे पेमेंट करने वाले हैं। तो अगर अमाउंट लिमिट से ऊपर है, जो कि 10,000 रुपये की लिमिट कही जा रही है अभी तक, अगर उस लिमिट से ऊपर होता है तो आपका पेमेंट तुरंत सेटल नहीं हो सकता।
इससे आपको अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ सकती है। हो सकता है आपको कैश यूज़ करना पड़े या फिर आपको बैंकिंग सिस्टम के अलग ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़े। यूपीआई में ये आपकी जो है आपको वेट करना पड़ सकता है 1 घंटे तक का। दूसरा असर होगा छोटे व्यापारियों और मर्चेंट्स पर। कई दुकानदार, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स इंस्टेंट सेटलमेंट पर निर्भर रहते हैं। अगर कस्टमर का पेमेंट होल्ड में जाता है तो गुड्स डिलीवरी या फिर सर्विस कंफर्मेशन में डिले हो सकता है। तीसरा असर उन फैमिलीज पर पड़ सकता है जो इमरजेंसी में तुरंत पैसे भेजती हैं, जैसे मेडिकल नीड, एजुकेशन फ़ी या ट्रैवल इमरजेंसी। हालांकि फाइनल फ्रेमवर्क में आरबीआई ऐसे केसेस के लिए एक्सेप्शंस रख सकता है, लेकिन अभी ये प्रपोजल स्टेज में है, कुछ भी इसमें फ़िलहाल जो है फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन बैंकों की रजामंदी इसके लिए मिल चुकी है। अब एक ज़रूरी बात कि क्या इसका मतलब है कि कल से आपका हर यूपीआई पेमेंट 1 घंटे लेट से हो पाएगा, 1 घंटे की देरी से हो पाएगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अभी ऐसा कोई फाइनल रूल लागू नहीं हुआ है। ये सिर्फ डिस्कशन और कंसल्टेशन स्टेज में है। आरबीआई इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स, बैंक्स और पेमेंट इकोसिस्टम की फीडबैक ले रहा है, यानी कि अभी कस्टमर्स को पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये खबर जो है इसलिए बड़ी है क्योंकि अगर ये नियम आता है तो भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं। आज हम इंस्टेंट पेमेंट के क्योंकि आदी हो चुके हैं, तुरंत पेमेंट करते हैं, चाहे चाय पीनी हो, सब्जी खरीदनी हो, कोई भी चीज़ खरीदनी हो, हम यूपीआई का तुरंत इस्तेमाल करते हैं। स्कैन किया, पिन डाला, पेमेंट डन। लेकिन आने वाले समय में कन्वीनियंस और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस बनाने की एक कोशिश जो है वो आरबीआई यहाँ पर कर रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि क्या ये नियम कस्टमर्स के लिए अच्छा है या फिर परेशानी बढ़ाएगा? तो एक तरफ फ्रॉड प्रोटेक्शन है, दूसरी तरफ कन्वीनियंस का मुद्दा है। अगर आपका पैसा सुरक्षित रहता है तो 1 घंटे का इंतज़ार शायद बुरा ना लगे, लेकिन अगर अर्जेंट पेमेंट अटक जाए तो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है। तो अब देखना ही होगा कि आरबीआई के इस प्रपोजल को पूरी तरह मंजूरी कब मिलती है और इसे कब लागू किया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।